गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज डाउट ले रहे हैं बच्चे का। क्वेश्चन बच्चे ने मुझे लिख के भेजा है। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट अटेन्स अ हाइट h आफ्टर 5 seconds and again after 9 seconds comes back. What is the speed of particle at a height h? तो सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं। मान लेते हैं ये ग्राउंड है। यहाँ से आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है। 5 सेकंड के बाद अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये 5 सेकंड हो गया, तो ये हाइट h अचीव हो गई। उसके बाद देखिए, एंड अगेन आफ्टर 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड्स, अभी यहाँ पे हाइट एच अटेन होगी, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट नहीं दे रही, तो अभी और ऊपर जाएगा। हो सकता है यहाँ पे टॉप हो जाए। इससे ज्यादा हाइट अब अटेन करेगा नहीं। अब इसके बाद क्या करेगा, वापस आएगा। ओके। एंड अगेन आफ्टर 9 seconds कम्स बैक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ हाइट एच? तो हमें यहाँ पे जो स्पीड है वो निकालनी है। तो इनिशियली अज्यूम कर लेते हैं यू से फेंका होगा, यहाँ पे मान लेते हैं वी। और टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, वहां पे तो क्या होती है स्पीड, 0 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड्स तो हो गए ओ से ए तक जाने के लिए। फिर बी मान लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन ए से बी और फिर बी से वापस ओ पे आ रहा है, तो 9 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। यहाँ गिवन है। तो टोटल टाइम हो गया 5। और ये टोटल जर्नी 5 + 9 दैट विल बी 14 सेकंड्स। ओके। तो अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूं, ये 5 सेकंड है, तो यहाँ वहां नीचे आने के लिए 5 सेकंड लगेंगे बाय सिमेट्री। तो ये जो ऊपर वाला जर्नी बचा है, इसको कवर करने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया होगा? ओनली 4 सेकेंड्स। क्लियर है? तो अब ए से बी की बात करते हैं सिर्फ। यहाँ ए पे वेलोसिटी वी एज्यूम की हमने। यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड हो गया 0। और अगर टोटल टाइम लगा है 4 सेकंड, तो हाफ जर्नी के लिए कितना लग जाएगा? 2 सेकंड। क्योंकि 2 सेकंड में वापस नीचे भी आएगा, तभी तो 4 सेकंड टाइम है टोटल। तो आप सिंपल इक्वेशन लगा सकते हो। v इज इक्वल टू u + 80। v 0 हो जाएगा यहाँ पे पहुंचने के बाद, जब भी पहुंचेगा। इनिशियल हमने क्या ली है, v प्लस ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी -9.8 t। देन v विल बी इक्वल टू, ये 9.8 t नेगेटिव का है, तो दूसरी साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9.8 इंटू टी। और टी हमें कितना दे रखा है, ए से बी तक जाने के लिए 2 सेकंड है। 9.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपका आंसर 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आई होप द मैकेनिज्म इज क्लियर। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रफ स्केच बनाना। फिजिक्स की आप कोई भी प्रॉब्लम अगर कर रहे हो, तो आपको एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा, ताकि आपको रियल में क्या हो रहा है वो समझ में आए। ओके। सो दिस इज all about today. Thank you so much. Keep sharing your doubts.